तो यहाँ डालेंगे आंसर नंबर 3 ए नंबर बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका 4 दिन बाद से शुरू होने वाले हैं न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो आज हम उनको बताएंगे कि आपको कैसे न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो आपसे कई टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है कि कैसे आपको सीट मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है, मार्क्स का मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम्स का मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको फ्लो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर तथा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड की थी, तो उनको फटाफट जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो उतना आपके पेपर के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो अब बढ़ते हैं सीधा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट मैनेजमेंट की। तो आपको एग्जाम हॉल में समय से पहुंच जाना है ताकि आप एकदम रिलैक्स हो चुके हों। और आपको जब 11 बजे पेपर रहता है तो आपको 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है, 10 से 15 मिनट पहले ही कॉपी मिलती है। तो 2 कॉपी होती है, एक न्यूट्रिशन की होती है, एक बायोकेमिस्ट्री की। तो 10-15 मिनट में उसको मैनेजमेंट करना बहुत बिग टास्क हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कॉपी मिल रही है तो आपको सबसे पहले दोनों कॉपियों को चेक कर लेना है कि दोनों कॉपियों का कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो कटा या फटा हो, क्योंकि उसमें QR कोड दिया रहता है। तो अगर एक बार आप डिटेल भर देंगे उसके बाद आप उसको रिप्लेस करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, और मेरा मानना है कि होगी ही नहीं रिप्लेस, ठीक है। फिर आपको उसी में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कॉपी चेक कर लेना है। उसके बाद अगर कोई कटी विटी है तो आपको एग्जामिनर को कहना है कि इसको रिप्लेस कर दीजिए, और जो भी आपके एग्जाम हॉल में टीचर मौजूद है उनसे कह के। और अगर कॉपी इज फाइन तो आपको केवल 15 मिनट है, ठीक है। और 2 कॉपियों का OMR डिटेल भरना बहुत टफ टास्क होता है। रोल नंबर, पेरेंट्स नेम, अपना 3-3 बार एक कॉपी में 3-3 बार वही डिटेल भरना होता है। उसके बाद ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको गोली भी बनाना होता है रोल नंबर में। तो बहुत बड़ा काम रहता है, 15 मिनट में भरना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 15 मिनट में फटाफट पहले दोनों कॉपियों को इसको निपटा देना है, ठीक है। सारी डिटेल सही भरना है, और रोल नंबर तो ध्यान से भरना है, क्योंकि उसमें ही बहुत सारे बच्चे होते हैं गलती कर देते हैं। और लगभग हर बार, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, हर बार ऐसा होता है कि एक ना एक बच्चा जल्दबाजी में गलत करता ही है। और इसमें नुकसान सबसे ज्यादा ये होता है कि आप गलती तो कर लेंगे लेकिन उसको बाद में व्हाइट पेन लगा के सही भी कर लेंगे, लेकिन सब में समय का बहुत लॉस होने लगता है। यही समय आपको लास्ट में खलता है। तो आपको दोनों सीट का मैनेजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से करना है, समय के साथ रहते रहते। इसके बाद दूसरा नंबर आता है रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। तो रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली का ये मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। फिर जो पूछ रहा है आपको वही लिखना है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे आपसे पूछा क्वार्सियोकर, ठीक है, तो आपको फिर यही बताना है क्वार्सियोकर क्या होता है। उसके पहले ये नहीं बताना कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें आपको ये नहीं बताना, आपको क्वार्सियोकर ही बताना है। अब नंबर के हिसाब से ही आपको लिखना है। अब जैसे मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के हिसाब से आपको क्वार्सियोकर ही बता सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते कि चलो क्वार्सियोकर नहीं आ रहा तो 2 नंबर क्वार्सियोकर लिख देता हूँ, बाकी कुछ भी लिख देता हूँ। प्रोटीन की कमी हो गई, क्या हो गया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिख दूं, फिर कॉजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिख दूं, फिर कंट्रीब्यूटिव फैक्टर लिख दूं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिख दूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको क्वार्सियोकर में ही बताना है, उसी में आप जितना नंबर के हिसाब से बढ़ा के लिख सकते हैं आप वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी तो फास्ट चेक करता है, लेकिन वो हर पेज में देखता है कि मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है उसको देख लिया कि ये क्वेश्चन पूछा है। अब उसमें अगर आपने हेडिंग वाइज में दिखा दिया कि आपने क्वार्सियोकर ही लिखा है तो वो उसी के आधार पर नंबर अच्छे भी दे देगा। अब उसी में उसने बियॉन्ड द टॉपिक देख लिया कोई हेडिंग या फिर पॉइंट, तो उसी में पूरे नंबर भी काट सकता है। मतलब और जितना आप लिखें कम ये नहीं कि बहुत लिख देंगे तो बहुत नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जो क्वेश्चन पूछा है आप वही लिखिए, मेन कंटेंट लिखिए। अब जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है तो 2.5 पेज तो लिखिए ही लिखिए, लेकिन वही कंटेंट ही मेन लिखिए, तब आपको नंबर मिलेगा। अब इसके बाद आता है मार्क्स मैनेजमेंट। अब आपको इसमें क्या करना है, नंबर के हिसाब से आपको तय करना है कि कितने पेज आपको लिखना है, ठीक है। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 6 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है तो 7 से 8 पेज, और अगर 15
नंबर का लॉन्ग आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है, F1 में भी आ सकता है, 15 नंबर का आ रहा है, तो आपको 8 से 9 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, इससे कम आप नहीं लिख सकते। अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, मिनिमम 2.5 पेज और मैक्सिमम 3 पेज, 2.5 से 3 पेज 5 नंबर के लिए। और जो 2 नंबर के आते हैं वेरी शॉर्ट, उनको तो आप 2 से 3 लाइन में, बस इतना ही आपको पेज नंबर के हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर के दौरान, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका पेपर छूट सकता है। क्योंकि अब देखिए 2 सेक्शन है, तो आपको न्यूट्रिशन भी 3 घंटे में करना है और बायोकेमिस्ट्री भी 3 घंटे में ही करना है। अब न्यूट्रिशन में भी लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, MCQ है, यही सेम बायोकेमिस्ट्री में भी होगा। तो ऐसा होता है कि शुरुआत में स्पीड बनी नहीं होती, तो शुरुआत के 1 घंटे में हो सकता है बहुत लोग होते हैं केवल लॉन्ग में ही रह जाते हैं, 1 घंटा निकल गया और केवल पहला ही क्वेश्चन लॉन्ग हुआ है। तो इस टाइम क्या होता है कि जब बाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, या तो आप बहुत कम लिख पाते हैं कि नंबर नहीं मिल पाएगा उसमें। तो आपको शुरुआत से ही लॉन्ग, शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट, MCQ दोनों न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में आपको टाइम डिवाइड कर लेना है कि मुझे इतने समय में लॉन्ग कर लेना है, इतने में शॉर्ट नोट, इतने में वेरी शॉर्ट, इतने में MCQ। क्योंकि सबकी स्पीड अलग होती है, कोई बहुत तेज शुरुआत से लिखता है, किसी की बाद में राइटिंग बनती है, किसी की स्पीड बनती ही नहीं है। तो आपको यही सब चीजें ध्यान करना है और टाइम मैनेजमेंट में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बहुत लोग का होता है न्यूट्रिशन 50 नंबर का है तो उसमें ज्यादा भी लिखना है तो छूट सकता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर क्वेश्चन नंबर एंड सीरियल ऑर्डर। तो आपको सारे क्वेश्चन सीरियल से करने हैं, ऐसा नहीं करना कि आपको सोच रहे हैं कि पहले लाओ शॉर्ट कर लेता हूँ, वेरी शॉर्ट कर लेता हूँ, इसके बाद लॉन्ग के लिए मेरे पास बहुत समय होगा। तो ऐसे में क्या होगा, एग्जामिनर को अगर कॉपी चेक करने में दिक्कत हुई तो हो सकता है जो आप सही भी लिखें उसका भी पूरा नंबर काट ले, कोई गारंटी नहीं है कि आपको नंबर देगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, लेकिन आपको सीरियल से ही करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग करना है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट, फिर वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद MCQ। आपको सीरियल से ही करना है, कॉपी आपकी व्यवस्थित लगे और एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद अगला नंबर आता है मेक फ्लो चार्ट व्हेन एवर नेसेसरी। आपको क्या करना है, कॉपी लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी कॉपी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप कार्बोहाइड्रेट को सीधा क्लासीफाई भी कर सकते हैं, मतलब पॉइंट में लिख के कि कार्बोहाइड्रेट इतने तरह के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आपकी वो कॉपी इतनी आई कैचिंग नहीं लगेगी, लेकिन वहीं आप क्या करेंगे, लिख देंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट नीचे। उसके बाद अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं सर्कल में राउंड करके या फिर लाइन खींच के ही उसको फ्लो चार्ट के रूप में शो करेंगे। अगर आपकी कॉपी में नहीं बनवाया गया कॉलेज में तब भी, या फिर आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप कैसे अपनी कॉपी को आई कैचिंग बना सकते हैं। तो अगर आप हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाइए, आपको किसी भी चीज़ में फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है वहाँ फ्लो चार्ट, फंक्शन में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, टाइप्स में बना सकते हैं। आप फ्लो चार्ट जितना ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं उतना प्रयोग कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको उसके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021 बैच का, देखिए इसमें डेट पड़ी है, मंथ पड़ा है फरवरी 2023, क्योंकि मैं भी 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन, जो कि देखिए 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, 2 + 3 + 5 टोटल 10 नंबर क्वेश्चन है और 3 सेक्शन में डिवाइड है। तो पहला क्वेश्चन से पूछा है डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, राइट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, और तीसरा एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। तो आपको अब इसको बताते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखिए इसके बाद वेरी शॉर्ट है, ये भी 2 नंबर का होता है, तो ये 2 नंबर आपको केवल 2 लाइन में लिखना होता है, लेकिन जो लॉन्ग का 2 नंबर होता है इसको आपको अलग तरह से अटेम्प्ट करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन है, तो ये आपकी कॉपी, इसमें एक आपकी कॉपी होगी ऐसे, तो अब ये आपके कॉपी का पेज हो गया, ठीक है। अब इसमें पहला नंबर है तो आपको सिंपली डालना है यहाँ पर आंसर नंबर 1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। इसके बाद इसमें आपको डालना है A नंबर, इसके बाद यहाँ लिखा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये तो आपको यहाँ डालना है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ठीक है, एक्सेट्रा ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ डालना है न्यूट्रिशन डिफाइन करना है, उसके बाद यहाँ हेल्थ साइड में, ठीक है। उसके बाद आपको ये इतना काम जो 2 नंबर वाला, ये आपको 1 से 1.5 पेज में इतना काम करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में कर देंगे आप, इनके बीच रिलेशन भी बता सकते हैं कि न्यूट्रिशन और हेल्थ में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इतना आप 1.5 पेज में काम कर लेंगे। उसके बाद आप
डेढ़ पेज के नीचे, उसी के नीचे से आप बी नंबर डालेंगे। और यहाँ 3 नंबर का पूछा है, तो 3 नंबर में आपसे पूछा है राइट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो आपको बताना है कि बहुत योगदान है न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप हेडिंग बना सकते हैं कि उसमें आप एक फ्लो चार्ट ही बना सकते हैं। फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाना है कि एक ऐसे सर्कल देके इसमें आपको लिखना है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। पहले 2-3 लाइन लिखना है, उसके बाद नए पेज से आप ये बना सकते हैं ताकि एग्जामिनर के आंख में आई कैचिंग हो। और जितना फ्लो चार्ट बनाएंगे उतना आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मेंटेनिंग हेल्थ, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। फिर ऐसे करके यहाँ लिख सकते हैं मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, स्पेसिफिक डिफिशियंसी। और यहाँ लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ये एग्जाम्पल बता रहे हैं डेवलपमेंट। तो ऐसे आप एक चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट। फिर इन्हीं फ्लो चार्ट को आप हेडिंग के तौर पे बना के लिख सकते हैं। तो जितना ऐसे काम आप करेंगे उतना आपकी जो कॉपी है, आंसर कॉपी, वो इफेक्टिव दिखेगी और एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का प्रयास करेगा। अब ये जो 2 नंबर में आपसे पूछा था इसको आपने 1.5 पेज में किया। अब जब ये राइट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन, ये 3 नंबर में, इसको आपने 2 पेज में कर दिया। तो टोटल आपका 2, 3, 3.5 पेज का काम हो चुका। अब इसके बाद 5 नंबर पूछा है, तो इसके बाद आपको 2.5 से 3 पेज ये लास्ट वाला क्वेश्चन करना है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फूड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। तो आप इसको लिख के पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं। जितना हेडिंग बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ हेडिंग बना के लिख सकते हैं सब कुछ। तो ये आपको करना है, 2 नंबर का है, नंबर के हिसाब से आपको डिवाइड करना है, उसी हिसाब से आपको कॉपी लिखना है। और जैसे 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए 6 से 7 हेडिंग तो होनी ही चाहिए। और ज़्यादातर आपको पॉइंट वाइज चीज़ें लिखना है, ऐसे थ्योरी में नहीं आपको बताना है, पॉइंट वाइज आपको सब बताना है चीज़ें। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट नोट क्वेश्चन। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए होंगे। आपको बोलेगा 6 या 5 दिए होंगे, तो आपसे बोलेगा कोई 4 या 5 करना है। और शॉर्ट नोट है तो 5-5 नंबर क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें BMR पूछा है आपसे। तो इसमें आपको कैसे करना है, मान लीजिए पेपर कॉपी है आपकी, ठीक है। तो आपको आंसर नंबर 2 डालना है, ठीक है। इसके बाद ये पहला नंबर है, तो जो आपको देखना है कि जो सीरियल आपको सही रखना है। आपको पूरा क्वेश्चन सीरियल से करना है, छोड़ नहीं करना है कि पहले ये लॉन्ग कर लें, अब शॉर्ट कर लें, फिर बाद में शॉर्ट नोट कर दें। ऐसा नहीं करना है, आपको सीरियल से पूरा पेपर हल करना है। नहीं एग्जामिनर ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो और नंबर काट लेगा उसको, अगर कंटेंट आगे पीछे सब मिलेगा तब। तो ये पहला नंबर है मेटाबॉलिक रेट। तो ऐसे इसमें लिखना है, पहले डिफिनीशन A नंबर डाल के बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। फिर इसको आपको 2.5 से 3 पेज, मैक्सिमम 3 नहीं 2.5 पेज मिनिमम, इतना आपको ये लिखना है पूरा। आप पहले बता सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के तौर पे बता सकते हैं क्या होता है, फिर इसकी डिफिनीशन जो ऑफिशियल किताब में वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला वगैरह जो भी आपको पता है 2.5 से 3 पेज में आप ये लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि BMR क्या होता है। तो BMR के बारे में आप जितना जानते हैं उतना पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक थोड़ी कुछ पूछा है। तो अब ये 5 नंबर वालों की बात हो गई। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही हल करने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपकी सब 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन मेटाबॉलिक रेट। तो अब जैसे ये आपका क्वेश्चन कॉपी का पेज है, ठीक है। तो आप यहाँ डालेंगे आंसर नंबर 3 A नंबर बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद आप 2 से 3 लाइन में इसको डिफाइन कर देंगे। अब नीचे जगह है तो B नंबर डाल के पूरा, जैसे दूसरा क्वेश्चन है बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट हेडिंग डाल के आप बैलेंस डाइट बता सकते हैं 2 से 3 लाइन बस, नहीं से ये काम अगले पेज से कर देना है। तो ये पूरा वेरी शॉर्ट की बात हुई। इसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा है कि अब ये सीधा मल्टीपल चॉइस है। तो मान लीजिए पेज है ये भी, तो आंसर नंबर 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सीधा जो A B C जो भी है ऐसे A B C जो भी है सब लिख देना है।
आई होप यू दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री उसके साथ नर्सिंग फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर तथा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड की थी, अगर वो अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऊपर आई बटन पर उसके लिंक दी हुई है। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अदर अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।